दोस्तों, अब हम लोग एक मध्यकालीन थिंकर, एक अन्य मध्यकालीन थिंकर अबू फजल को पढ़ेंगे। तो बेसिकली अकबर के काल से रिलेटेड है, मुगल काल से रिलेटेड है। उनको देखते हैं, इनका जीवन परिचय। तो ये अकबर के प्रधान कवि हुआ करते थे या उनकी सभा में हुआ करते थे। तो अबू अबू फजल का जन्म 14 जनवरी 1551 को आगरा में हुआ था। वे असाधारण प्रतिभा के धनी थे और बचपन से ही परिपक्वता के चिन्ह उनमें दिखाई देने लगे थे। उनकी पढ़ाई अपने पिता शेख मुबारक की निगरानी में हुई थी, जिनकी गिनती उस समय के प्रखर विद्वानों में की जाती थी। शेख मुबारक ने अपने ज्ञान व उदार दृष्टिकोण तथा सूफी मत के प्रति अपनी आस्था के कारण व्यापक प्रतिष्ठा अर्जित की थी। उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व का अबुल फजल पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा था। मात्र 15 वर्ष की आयु में अबुल फजल ने ज्ञान की सभी शाखाओं में दक्षता प्राप्त कर ली थी। 20 वर्ष की आयु में वे स्वयं अध्यापन का कार्य करने लगे। अबू फजल का कष्टों व आपत्तियों से में पालन पोषण हुआ। उनका समस्त विद्यार्थी जीवन दरिद्रता के कष्ट, चित्त की उद्विग्नता व शत्रुओं के हाथों कष्ट सहते हुए बीता। अबू फजल के लिए वे सब विपरीत परिस्थितियां जीवन के अभ्यास पाठ के समान थी। संघर्ष और उद्यमता का मार्ग उन्होंने कभी नहीं छोड़ा और अपने परिश्रम से सम्राट अकबर के मंत्री पद तक पहुंचे। अबुल फजल के धार्मिक और राजनीतिक दृष्टिकोण पर गहरा प्रभाव छोड़ने वाली घटनाओं में शक्तिशाली उलेमाओं के हाथों उनके परिवारजनों का दीर्घकालीन उत्पीड़न था। शेख मुबारक को मेहंदवी बल्कि शिया तक समझा जाता था, मगर अबू फजल अपने पिता पर लगे इन आरोपों का खंडन करते थे। यह उत्पीड़न करीब 2 दशकों तक चला और उनका परिवार भगोड़ों की जिंदगी जीता रहा। इस बीच उनका साथ देने वाला या पनाह देने वाला कोई नहीं था, परंतु 1570 के दशक के आरंभिक वर्षों में यह तकलीफ खत्म हुई। 1574 में अकबर ने इस परिवार को शरणागति प्रदान की। सम्राट की सेवा में आने से पहले मन में एक गहरा और तीखा अंतर्द्वंद चल रहा था। दरबारी बनने की बुद्धिमत्ता और औचित्य पर उन्हें गहरा संदेह था। उस युग में संतों वाली सोच और बौद्धिक परंपराएं शाही सेवा में जाने की सख्त विरोधी थी। अबू फजल के बौद्धिक रुझानों और ज्ञान के रास्ते परम सत्य तक पहुंचने की उनकी बेचैनी ने संत और दार्शनिक का जीवन बिताने के उनके इरादे को और मजबूत बना दिया था। दरबारी जीवन अबू फजल की अपनी आध्यात्मिक आकांक्षाओं का पूर्ण निषेध लगता था, मगर पिता शेख मुबारक व भाई फैजी के लगातार समझाने बुझाने तथा दुनियावी तरक्की की संभावनाओं के कारण यह द्वंद्व समाप्त हो गया। अबुल फजल दरबारी का बंधन स्वीकार करने की ओर प्रेरित हो गए। यह उनके जीवन वृत्त में एक मोड़ साबित हुआ। शाही दरबारी में उन्हें धीरे धीरे और लंबे समय में तरक्की उनको मिली। उन्होंने मनसबदार के रूप में काम करना शुरू किया। 1885 में 1 हजारी के दर्जे पर पहुंच गए। अंत में वो 5 हजारी के दर्जे तक पहुंच गए थे। अबू फजल बहुत ही योग्य, विद्वान व खुले मस्तिष्क का व्यक्ति था। उसे कट्टरपंथ से चिढ़ थी, इसलिए वह धर्मांध उलेमाओं की परंपरागत इस्लामी विरोधियों विचारधाराओं से असहमत हुआ करता था। संकुचित मत उसे स्वीकार नहीं थे। उलेमाओं की अनुदारता और कट्टरपन पर प्रहार करने में उसने अपने बादशाह की बड़ी सहायता की। आगे चलकर अकबर के सुलह कुल के सिद्धांतों के निरूपण और प्रचार में उसने बड़ा योगदान दिया। अबुल फजल का बादशाह के इस कथन में विश्वास था कि अधिकांश लोग बाहर अच्छे और भीतर बुरे होते हैं और समझते हैं कि बाहरी दिखावे में आकर या मुसलमान धर्म की केवल बातें करने से काम चल जाएगा। आंतरिक विश्वास की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमने त्रास और बल के द्वारा बहुत से हिंदुओं को अपने पूर्वजों के दल में सम्मिलित किया। अब सत्य के प्रकाश से हमारी आत्मा प्रकाशित हो गई है और यह स्पष्ट हो गया है कि संसार में अनेक मत हैं। लोगों की बुद्धि अंधकारमय है, उन्हें बड़ा ही दंभ है। संप्रदाय वही लाभदायक है जो बुद्धि संगत हो। कलमा पढ़ने से और खतना करवाने से, सिजदाहा करने से ईश्वर नहीं मिलता है। तो कुछ इस तरह की बातें कबीर कहते थे कि मूड़ मुड़ाए जो हर मिले तो हर को ले मुड़ाए, अब बार बार के मुड़ने भेड़ न बैकुंठ चाहे। तो ये कहा करते थे। तो इस प्रकार से कुठाराघात उन्होंने रूढ़िवादी विचारधाराओं पे किया। अनेक मत हो सकते हैं, हर व्यक्ति अपने मत को लागू करने में या उसका पालन करने में स्वतंत्र है। आपको किसी से कठोरता पूर्वक नहीं मनाना चाहिए। तो जब मुस्लिम धर्म भारत में आया तो या यूं कहें कि जो अरब से जो मुस्लिम लोग आए तो उन्होंने भारतीयों को या हिंदुओं को, यहाँ के हिंदुओं को फोर्स किया कि आप मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाइए या तो फिर हमें जजिया कर दीजिए, जिससे कि हम आपको धार्मिक स्वतंत्रता दे सकें।
जो कि इसका विरोध अबू फजल करते हैं कि हर व्यक्ति को अपने मत के अनुसार जीने का हक है, आप उसका हक छीन नहीं सकते। इलियट व टाउनसन ने भारत के इतिहास के छठे खंड में लिखा है कि फैजी और अबुल फजल दोनों बेसिकली भाई थे, ने अपने पिता से उदार विचार सीखे तथा उनको ही अधिक अपनाया। मुसलमान लोग इन्हें धर्म विरोधी और काफिर, स्वतंत्र विचारक व सत्यनाशक तथा मुसलमानों को धोखा देने वाले समझते थे। दोनों भाइयों के दरबार में आने से पहले ही अकबर की सहिष्णुता, प्रारंभिक शंकाएं व अन्य धर्मों के सिद्धांतों के प्रति जिज्ञासा प्रकाश में आ चुकी थी। दोनों भाइयों ने उनमें अग्नि को जागृत नहीं किया, परंतु उसको और बढ़ाने और उसे जीवित रखा। ये दोनों सम्राट के बड़े ही प्रिय मित्र थे। उनके साथ वह प्रायः चर्चा किया करते थे और धार्मिक विषयों पर खूब बहस हुआ करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि वो एक दूसरे से प्रभावित हुए और उन्हें अनेक प्रकार की शंकाएं और संदेह हुए, और अंत में उन्होंने इस्लाम का परित्याग कर दिया और दीन इलाही की स्थापना की। अकबर इस नए धर्म का अधिष्ठाता था और उसके बाद अबुल फजल और फैजी इसके अनुगमन करता थे। अबुल फजल ने सम्राट अकबर की नीति निर्माण प्रक्रिया पर अमिट छाप छोड़ी है। थोड़े से समय में ही उन्होंने अपनी विद्वता से सम्राट को काफी प्रभावित किया। अबुल फजल लेखन कला के परम पंडित थे। अकबर ने भी इस बात को परख लिया था कि उनका मस्तिष्क हाथों की अपेक्षा अधिक लड़ेगा, अर्थात हाथ की कलम तलवार से अधिक काट करेगी। इसलिए लेखन विभाग की सेवा उन्हें सौंप दी गई और साम्राज्य की लड़ाइयों आदि का इतिहास लिखने का काम भी उन्हें सौंपा गया। अबुल फजल प्रत्येक आज्ञा का पालन बहुत ही यत्न व परिश्रम पूर्वक करते थे। इसी कारण धीरे धीरे बादशाह के मन में उनके प्रति विश्वास पैदा हो गया। इसी प्रकार या सभी प्रकार के परामर्श आदि में उनकी सम्मति आवश्यक हो गई। यहाँ तक कि जब बादशाह अस्वस्थ होता था तब हकीम भी उन्हीं की सम्मति से नियुक्त होता था। इसी प्रकार उन्होंने सम्राट अकबर की नीतियों के निर्माण व उनके क्रियान्वयन की प्रक्रिया को काफी प्रभावित किया। अबू फजल की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कट्टर उलेमाओं के खिलाफ धार्मिक बहसों को कुशलतापूर्वक मोड़ना और उनका प्रयोग करना था। उलेमाओं ने शेख मुबारक के परिवार का जिस तरह उत्पीड़न किया, उसका उनके और उनके पुत्रों के ऊपर स्थायी प्रभाव पड़ा था। इसके कारण वे उलेमाओं के समझौता विहीन शत्रु बन गए थे। अबू फजल और फैजी ने स्थिति का बहुत कुशलता के साथ उपयोग किया। अपने जोरदार तर्कों तथा व्यापक ज्ञान के सहारे उलेमाओं को अकबर की निगाहों में गिराया और अंततः उनको शक्तिहीन बनाकर छोड़ा। अबू फजल ने धार्मिक सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया। उसने उनके सामाजिक व धार्मिक विचारों में एक गहन परिवर्तन पैदा किया। इसी ने अकबर के साथ उनकी मित्रता को आधार बनाने का काम किया। धार्मिक सहिष्णुता का विचार उनके पूरे लेखन में आदि से लेकर अंत तक पाया जाता है। साथ ही विपरीत परिस्थितियों में उन्हें असाधारण श्रम के साथ अध्ययन करने की प्रेरणा दी, जो बाद में उनके लिए बहुत मूल्यवान सिद्ध हुई। इसके अतिरिक्त वो एक योग्य सेनापति भी थे। 1598 से 99 में वो सम्राट अकबर के अहमदनगर अभियान के सेनापति भी थे। ये अकबर के दरबार के प्रसिद्ध धर्मरत्नों में से एक थे तथा मुगल सम्राट के प्रधान सचिव थे। अपनी विलक्षण बुद्धिमत्ता व विद्वता के कारण ही ये अकबर के सबसे विश्वस्त सलाहकार व घनिष्ठ मित्र थे। अबुल फजल की यह सह अस्तित्ववादी यानी को एग्जिस्टेंस और उदार मानवतावादी दृष्टिकोण अकबर के स्वयं के राजनीतिक व धार्मिक दृष्टिकोणों से मिलता जुलता था। फिर शहजादा सलीम की आकांक्षाओं व विरोध के प्रति कठोर दृष्टिकोण तथा सम्राट अकबर के प्रति एकनिष्ठ समर्पण अबुल फजल के लिए जानलेवा सिद्ध हुआ। दक्षिण में सराहनीय सैनिक सेवा संपन्न कर जब वे लौट रहे थे तो रास्ते में सलीम या जहांगीर जिन्हें कहा जाता है ने बुंदेला सरदार वीर सिंह बुंदेला के हाथों उनकी हत्या 1602 में करवा दी थी। बेसिकली हुआ ये था कि ये जो सलीम थे ये बगावत करके कहाँ चले आए थे, ओरछा चले आए थे। ओरछा के राजा उस समय कौन थे? वीर सिंह देवा। तो वीर सिंह बुंदेला थे और इनको हाथों उन्होंने तो अकबर ने बेसिकली अबू फजल को भेजा था जहांगीर को समझाने के लिए, सलीम को समझाने के लिए, लेकिन इसको मरवा देते हैं। कौन? जहांगीर वीर सिंह बुंदेला से। इस फारसी भाषा के एक महान विद्वान, प्रसिद्ध इतिहासकार मुगल सम्राट अकबर के प्रधानमंत्री के जीवन का अवसान हो गया। सोहरावर्दी दर्शन, तो सोहरावर्दी दर्शन इसको देख लेते हैं। तो यह ग्रंथ प्लेटो के ग्रंथ रिपब्लिक से प्रभावित दर्शन है, जहां ईश्वर को सूर्य के समान बताया गया है। शेख मुबारक व उसके दोनों बेटे फैजी व अबुल फजल पर सोहरावर्दी दर्शन का प्रभाव था।
मुगल कालीन नीति शास्त्र व आदाब व अखलाक क्या था? तो आदाब साहित्य के अनुसार धर्म ही राज्य की वैधता का प्रमुख साधन है। ऐसे राज्य में धर्मनिरपेक्षता व सहिष्णुता के लिए कोई स्थान नहीं। यह शरीयत को सर्वोच्च मानता है तथा कुलीनता, सामाजिक श्रेणीबद्धता और ऊंच नीच का समर्थन करता है। दिल्ली सल्तनत काल में आदाब साहित्य का प्रभाव था। जद्दुन बरनी की फतवाएं जहां की थी, आदाब साहित्य का हिस्सा है। अखलाक साहित्य, तो इस साहित्य में कुरान व शरीयत का कट्टर समर्थन नहीं किया गया है। समय परिवर्तन के साथ इसमें जवाबित, धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक सहिष्णुता को स्वीकार किया गया। मुगल शासकों पर अखलाक साहित्य का प्रभाव था। अबुल फजल का अकबरनामा, आईने अकबरी अखलाक साहित्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। अकबर की धर्मनिरपेक्षता, सुलह कुल की नीति, दीन इलाही, इबादत खाना, जजिया कर की समाप्ति, हिंदुओं को नवरत्न में शामिल करना आदि क्रियाओं पर अखलाक साहित्य का प्रभाव देखा जा सकता है। अब अकबरनामा व आईने अकबरी को देखते हैं। तो 1586 में अकबर ने अबू फजल को अपने शासन का विस्तृत इतिहास लिखने का दायित्व सौंपा। यह इतिहास अकबरनामा के रूप में लिखा गया था। इसके 5 भाग हैं। इसका अंतिम व 5वां भाग जो 1598 में पूरा हुआ, आईने अकबरी कहलाता है। आईने अकबरी में अकबर के प्रशासन, साम्राज्य व तत्कालीन भारतीय संस्कृति का गहन विश्लेषण मिलता है। इसकी भाषा पर्शियन है, यानी फारसी भाषा। अकबरनामा के 5 भाग व उनमें वर्णित विषय। प्रथम भाग, इसमें शाही विभाग, टकसाल, शाही हथियार खाने व शाही अस्तबलों का वर्णन किया गया। द्वितीय भाग में सैन्य संस्थाओं के विभिन्न विभाग, शादी विवाह के नियम व शिक्षा व्यवस्था का जिक्र किया गया। इसी में मनसबदारों, धर्मगुरुओं व विद्वानों की सूची मिलती है। तीसरा भाग, इसमें साम्राज्य के कुछ पदों जैसे फौजदार, मीने अदल, काजी, कोतवाल आदि, कृषि व्यवस्था, मालगुजारी एवं 12 सूबों का वर्णन मिलता है। चौथा भाग, तो इसमें हिंदू धर्म की नक्षत्र विद्या, दर्शन शास्त्र व चिकित्सा पद्धति का जिक्र किया गया है। 5वां भाग, ये आईने अकबरी के नाम जाना जाता है। इसका संबंध राजनीतिक चिंतन व प्रशासनिक व्यवस्था से। अबुल फजल की लेखन पद्धति, तो ये वर्णनात्मक है, ऐतिहासिक निगमात्मक है, यानी हिस्टोरिकल डिटेक्टिव अप्रोच। हेनरी बेवरेज ने अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया। हेनरी बेवरेज ने। फिर अकबरनामा में वर्णित राजनीतिक चिंतन, तो इसमें बादशाहत का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ किंगशिप दी गई है। बादशाहत का तात्पर्य है संप्रभुता यानी राजत्व। तो अबुल फजल के अनुसार बादशाहत खुदा से निकली एक रोशनी है जिसे स्वयं खुदा ने पृथ्वी पर भेजा। बादशाहत का शाब्दिक अर्थ है पाद, यानी स्थायित्व या स्वामित्व। यह शाह का अर्थ है स्वामी, अर्थात ऐसा शक्तिशाली स्वामी या राजा जिसे कोई अपदस्थ नहीं कर सकता। बादशाह की संप्रभुता की अवधारणा वस्तुतः अत्यधिक केंद्रीय, निरंकुश राज सत्ता व पूर्ण सत्ता की अवधारणा थी। बादशाह चमत्कारी शक्तियों से युक्त ऐसा महामानव था जिसकी सत्ता को हॉब्स के लिव्यातन की तरह चुनौती नहीं दी जा सकती, जिसका जन विरोध संभव नहीं था। अबुल फजल ने राजत्व का दैवी प्रेरणा सिद्धांत दिया है, जिसके अनुसार राजत्व ईश्वर का प्रकाश है और यह पवित्र प्रकाश बिना मध्यस्थ के बादशाह तक पहुंचता है। राजा किसी मानवीय कानून से नहीं, अपितु ईश्वर के कानून से बना है। इसका अर्थ है कि राजा पर कोई जन नियंत्रण नहीं। अबुल फजल ने अकबर के राज्य की वैधता बढ़ाने के लिए इस्लाम, कुरान व शरीयत का सहारा नहीं लिया। इसके लिए उसने एक मिथकीय धार्मिक आधार लिया। जहां सल्तनतकालीन विचारक जियाउद्दीन बरनी जैसे विचारक अपने अल्लाह, फिर पैगंबर, तत्पश्चात खलीफाओं की सत्ता के बाद सुल्तान की सत्ता को मानते हैं, वही अबुल फजल अल्लाह की स्तुति के बाद सीधे अकबर पर आ जाता है, बीच में से पैगंबर व खलीफा को हटा देता है। कुरान व शरीयत की बाध्यकारी शक्ति से मुक्त कर अकबर को इमाम ए आदिल बना दिया जाता है, अर्थात मुगल बादशाह अब राज सत्ता के साथ साथ धर्म सत्ता का भी अंतिम निर्णायक होगा। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा फ्रांस में 16वीं शताब्दी में जीन बोदा ने किया था। एकल संप्रभुता का कॉन्सेप्ट यहीं से निकल कर आता है। तो बादशाह की सत्ता इस प्रकार निरंकुश व पूर्ण सत्ता बना दी गई थी। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका की शक्तियों के साथ साथ वह धार्मिक विवादों व मसलों का भी अंतिम निर्णायक हुआ करता था, लास्ट रेफरी हुआ करता था। 1979 में मजहर की घोषणा की गई, जिसके द्वारा अकबर राज सत्ता के साथ साथ धर्म सत्ता का भी सर्वोच्च स्वामी बन गया। मजहर नामक दस्तावेज में अकबर को अमीर उल मोमिन अर्थात इस्लाम में विश्वास रखने वालों का नायक कहा है। इस्लाम में विश्वास करने वालों का नायक कहा है। फिर अबुल फजल के विचार ब्रिटेन के राजतंत्र से भिन्न है, जहां व्यक्ति नहीं ताज प्रधान है।
वहां कहा जाता है व्यक्ति मर जाता है लेकिन ताज जिंदा रहता है। द किंग इज लॉन्ग लिव, इंडिविजुअल इज डेड। पर अबुल फजल की नजर में ताज से अधिक व्यक्ति अर्थात अकबर महत्वपूर्ण था। अबुल फजल के आदर्श शासक का प्रतीक था मुगल सम्राट अकबर। फिर राज की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत देता है। तो अबुल फजल के अनुसार राजतंत्र बादशाह नामक संस्था का उद्गम दैवी है। यह ऊसर से निकलने वाला प्रकाश है। बादशाह की स्थिति बिना किसी मध्यस्थ के अल्लाह के अनुकंपा की देन है। अतः शहंशाह किसी मानवीय कानून या मानव जाति के प्रति नहीं बल्कि अल्लाह के प्रति उत्तरदायी है। शहंशाह मानव जाति की भौतिक एवं आध्यात्मिक दुनिया का मार्गदर्शक है। इस प्रकार अबुल फजल का बादशाह राजत्व निरंकुश राजतंत्र है जिसकी सत्ता को चुनौती देना असंभव है। हम अबुल फजल के बादशाह व राजत्व के सिद्धांत की तुलना प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में व्यक्त दंड सिद्धांत से कर सकते हैं। अबुल फजल के अनुसार मानव जाति में अराजकता, अस्थायित्व, संघर्ष व खून खराबे से बादशाही ही बचा सकती है। राज्य का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप। तो अकबर का राज्य आधुनिक भारत की धर्मनिरपेक्षता व गांधी जी के सर्व धर्म संभाव से मेल खाता है। अकबर ने इस्लाम, कुरान व शरीयत के धार्मिक वर्चस्व को त्याग सुलह कुल व दीन इलाही जैसी नीतियों का प्रतिपादन किया। सुलह कुल की नीति का तात्पर्य है कि पूर्ण शांति। अबुल फजल धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक स्वतंत्रता वाली इस नीति को अच्छे शासक की आधारशिला मानता है। क्लास डिवीजन इन सोसाइटी, समाज का वर्ग विभाजन। तो अबुल फजल ने हिंदू विचारकों के अनुसार समाज को 4 भागों में बांटा पर श्रेणीबद्धता बदल दी। प्रथम स्थान शासक, योद्धा, सैनिक को दिया और इन्हें अग्नि कहा। द्वितीय स्थान विद्वानों को दिया, इन्हें जल कहा। तीसरा स्थान शिल्पियों और व्यवसायियों को दिया, तो इनकी तुलना हवा से की। अंतिम स्थान कृषकों और श्रमिकों को दिया, इन्हें पृथ्वी की संज्ञा दी। फजल ने समाज व्यवस्था में शासक वर्गों को सर्वोच्च स्थान दिया। फजल के अनुसार ईश्वर सबसे उत्तम व्यक्ति को संप्रभुता देता है। वह उसे दूरदृष्टि कार्यों से धैर्य एवं न्याय के अमूल रत्नों से ऊंचा उठा देता है ताकि वह सुपरिचित मित्रों एवं अपरिचितों की को एक ही तुला में तौल सके। दूसरे वर्ग विद्वानों, दार्शनिकों, खगोलविदों की कलम से व बुद्धिमत्ता से विश्व के सूखे क्षेत्र में ज्ञान की नदी उत्पन्न होती है। तीसरा वर्ग कलाकार व व्यापारी ईश्वर के उपहार को सार्वभौमिक बनाते हैं। तथा चौथा वर्ग व अंतिम वर्ण किसान व श्रमिक अपने श्रम से सबको प्रसन्न रखते हैं। यही वर्गीकरण प्लेटो के आदर्श राज्य के वर्गीकरण से प्रेरित है। प्लेटो का वर्ग विभाजन क्रमशः शासक, सैनिक, उत्पादक के रूप में है। इसकी तुलना क्रमशः सोने, चांदी व तांबे से करता है, जिसे गड़हड़िया रखवाली करने वाले कुत्ते व भेड़ से करता है। फिर अकबर में वर्णित प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो आईने अकबरी में समकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का व्यवस्थित एवं व्यापक वर्णन मिलता है। प्रशासन के ऐसे व्यापक वर्णन की तुलना हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र से कर सकते हैं। बादशाह मुगल सम्राट प्रशासन की केंद्रीय धुरी थी। फिर बादशाह की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद हुआ करती थी। वकील प्रमुख मंत्री या प्रधानमंत्री होता था। दीवान राजस्व या वित्त विभाग का अध्यक्ष होता था। मीर बख्शी सेना के प्रशासन और संगठन की जिम्मेदारी देखता था। सद्र धार्मिक व न्यायिक विभाग का प्रमुख था। मीर समान ये कारखानों एवं भंडार का संचालक था। मंत्रिपरिषद को विराजत कहा जाता था। पूरा साम्राज्य 12 सूबों यानी 12 प्रांतों में बटा हुआ था, जिसका मुखिया सूबेदार गवर्नर होता था। सूबों को आगे सरकार में बांटा गया था, जो वर्तमान जिलों के समतुल्य है। इसका मुखिया फौजदार कहलाता था। सरकार आगे उपखंड में विभाजित थी। उपखंड को परगना कहा जाता था। इसका मुखिया सिकदार हुआ करता था। मनसबदारी व्यवस्था, तो यह मुगलों की विशिष्ट देन है। यह अकबर के समय शुरू हुई अनोखी प्रशासनिक व्यवस्था है। यह मुगलकालीन सिविल व सैन्य सेवा का संयुक्त आधार थी। यह कोई पदवी या पद संख्या नहीं, बल्कि यह मुगल प्रशासनिक सेवा अनुक्रम में किसी व्यक्ति या अमीर की स्थिति का बोध कराती थी। इसका प्रकार मनसब का अर्थ होता था। इस प्रकार मनसबदार का अर्थ होता था पद या श्रेणी। तो किसी व्यक्ति की क्या औकात है या किस पद पर है, वो कौन सी श्रेणी में है, हायरार्की में कौन से पोजीशन पर है, मनसबदार ये बताता था। अबुल फजल के धार्मिक विचार, तो अबुल फजल को उनके धार्मिक विचारों का तत्कालीन कट्टर उलेमा उसे पैगंबर का बागी, काफिर, धर्मनिरपेक्ष व नास्तिक कहते थे। पर वह सभी धर्मों की अच्छाइयों में विश्वास करने वाला एक मुक्त, बुद्धिवादी, उदारतावादी चिंतक था। अबुल फजल के अनुसार बुद्धि, अक्ल व परिवर्तन को स्वीकारना तथा परंपरावाद को नकारना आदि आवश्यक है। अगर परंपराएं ही मुनासिब होती तो पैगर मोहम्मद बुजुर्गों की नकल ही कर लेते, नए संदेश क्यों लेकर आते।
धार्मिक कट्टरता, जाहिली व अंधविश्वासों के अबुल फजल ने कुछ कारण बताए जो वर्तमान भारतीय राजनीति में भी अत्यंत उपयोगी हैं। अबुल फजल के अनुसार इसका कारण है एक दूसरे की भाषाओं व चिंतन प्रणालियों का अपूर्ण ज्ञान, सत्य की तह तक न पहुंचना, धार्मिक विद्वानों में मुक्त आदान प्रदान का अभाव तथा धार्मिक वर्चस्व की मानवीय प्रवृत्ति। इस प्रकार अबुल फजल एक धार्मिक सहिष्णुता, सर्वधर्म संभाव में विश्वास करने वाला उदारवादी चिंतक था। इबादत खाना क्या था? तो यह वह स्थल था जहाँ विभिन्न धर्मों के विद्वान मिलकर आपस में धार्मिक व आध्यात्मिक चिंतन व वाद विवाद किया करते थे। दीन इलाही तो यह धार्मिक समन्वय की अवधारणा थी। यह एक नवीन समरूप समन्वयवादी धर्म था जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्व थे, सभी धर्मों की मूल एकता के प्रति उदार भाव थे। यह सर्वेश्वरवाद पर आधारित विचार पद्धति थी जिसका आध्यात्मिक नेतृत्व अकबर के हाथों था। सुलह कुल की नीति तो अकबर काल से आरंभ सार्वलौकिक धार्मिक सहिष्णुता की नीति यानी शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति है ये सुलह कुल।